हसनैन का बाबा है जो वलियों का वली है। हसनैन का बाबा है जो वलियों का वली है। हसनैन का बाबा है जो वलियों का वली है। वो मेरा अली मेरा अली मेरा अली है। वो मेरा अली मेरा अली मेरा अली है। वो मेरा अली मेरा अली मेरा अली है। हसनैन का बाबा हसनैन का बाबा है जो वलियों का वली है। हसनैन का बाबा है जो वलियों का वली है। वो मेरा अली मेरा अली वो मेरा अली मेरा अली वो मेरा अली मेरा अली। एक बात बताऊं, मौलाए कायनात शेर खुदा हैदर कर्रार का जिक्र शेरों की तरह किया। इतनी मुरझाई और बैठी हुई आवाज में मौला का जिक्र अच्छा नहीं लगता है। तो जरा एक बार हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज से बोलिए या अली। अल्लाह उन हाथों को किसी का मोहताज न रखे जो मौला का जिक्र करने के लिए उठे। हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज से बोलिए हैदर 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 हैदर। क्या बात। हसनैन का बाबा हसनैन का बाबा हसनैन का बाबा हसनैन का बाबा है जो वलियों का वली है। हसनैन का बाबा है जो वलियों का वली है। वो मेरा अली मेरा अली वो मेरा अली मेरा अली मेरा अली है। वो मेरा अली मेरा अली मेरा अली है। वो मेरा अली मेरा अली मेरा अली है। वो शेर जो काफिर के लिए कहर गज़ब है। वो शेर जो काफिर के लिए कहर गज़ब है। वो शेर के जिसका असदुल्लाह लक़ब है। वो शेर के जिसका असदुल्लाह लक़ब है। मशहूर है काबे में मशहूर है काबे में मशहूर है काबे में विलादत भी हुई है। मशहूर है काबे में विलादत भी हुई है। वो मेरा अली मेरा अली वो मेरा अली मेरा अली वो मेरा अली मेरा अली मेरा अली है। वो मेरा अली मेरा अली मेरा अली है। वो मेरा अली मेरा अली मेरा अली है। फरमाया जिसे देते हुए आपने झंडा फरमाया जिसे देते हुए आपने झंडा। जिस जिसका मैं मौला हूँ ये उसका है मौला। जिस जिसका मैं मौला हूँ ये उसका है मौला। फरमाया जिसे देते हुए आपने झंडा। जिस जिसका मैं मौला हूँ ये उसका है मौला। जिसको ये सनद सरवरे जिसको ये सनद सरवरे जिसको ये सनद सरवरे आलम से मिली है। जिसको ये सनद सरवरे आलम से मिली है। वो मेरा अली मेरा अली। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे हैदरी मसलके आला हजरत। वो मेरा अली मेरा अली मेरा अली है। वो मेरा अली मेरा अली मेरा अली है। वो मेरा अली मेरा अली मेरा अली है। हसनैन का बाबा हसनैन का बाबा है जो वलियों का वली है। वो मेरा अली मेरा अली।
जरा बुलंद आवाज से, वो मेरा अली मेरा अली है। जिस जात के सर पर है विलायत का मामा, जिस जात के सर पर है विलायत का मामा, आका ने जिसे बांधा शुजात का मामा। जिस जात के सर पर है विलायत का मामा, आका ने जिसे बांधा शुजात का मामा, आका ने जिसे बांधा शुजात का मामा। जो है दरे कल्लार है, जो है दरे कल्लार है, जो है दरे कल्लार है दामाद नबी है, जो है दरे कल्लार है दामाद नबी है। वो मेरा अली मेरा अली, वो मेरा अली मेरा अली मेरा अली है। वो मेरा अली मेरा अली मेरा अली है। वो मेरा अली मेरा अली मेरा अली है। एक पल भी डरा जो न कभी कुफ्र के शर से, जो प्यार बहुत करता था सिद्दीक़ ओ उमर से। एक पल भी डरा जो न कभी कुफ्र के शर से, जो प्यार बहुत करता था सिद्दीक़ ओ उमर से। जो कहता था साथी मेरा, जो कहता था साथी मेरा उस्मान गनी है, जो कहता था साथी मेरा उस्मान गनी है। वो मेरा अली मेरा अली, वो मेरा अली मेरा अली मेरा अली है। वो मेरा अली मेरा अली मेरा अली है। हसनैन का बाबा है जो वलियों का वली है। वो मेरा अली मेरा मेरा अली है। वो मेरा अली मेरा अली मेरा अली है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। हम हो सकता है आसमान जमीन बने ये मुमकिन है, जमीन आसमान बने ये मुमकिन है, लेकिन हुजूर की बात बदल जाए टल जाए ये नामुमकिन है कि नहीं? हुजूर ने ये दुआ दी, उस दुआ की बरकत से उसके खानदान के 7 मिंबर यके बाद दीगरे बादशाह बन गए। किस बुनियाद पर? बोलिए, आलिम की ताजीम की बुनियाद पर। और चूंकि मैं अपनी गुफ्तगू समेटने की तरफ जा रहा हूं और ये शेर पढ़ रहा था, उस मुनासबत से मैंने ये कह दिया है कि सबकी किस्मत को जगा दो या रसूल, एक झलक अपनी दिखा दो या रसूल, ख्वाब में तशरीफ लाकर एक बार दीद का शरबत पिला दो या रसूल, बख्श देगा हर खता मेरी खुदा, तुम जरा लब को हिला दो या रसूल। एक बात और सरे दस्त याद आई, उसे भी जिक्र करें। ऐसी ही अभी गुफ्तगू होगी आपके साथ, क्योंकि रात के तकरीबन 3 बज रहे हैं, तकरीबन 3 बजने को है। इस वक्त ठहर ठहर कर कुछ गुफ्तगू कर ली जाए तो वो बात आपके दिल दिमाग में बैठ जाएगी। तो मैं ठहर कर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। हजरत काब बिन अहबार से मनकूल है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कल मैदान महशर में जो बंदों का हिसाबो किताब करेगा, तो एक बंदे के हिसाबो किताब में जब उनके आमाल वजन किए जाएंगे तो नेकियां कम रह जाएंगी, गुनाह ज्यादा होंगे। नेकियां कम और गुनाह ज्यादा। रब का फैसला होगा, इसे जहन्नम में ले जाओ। दोज़ख की तरफ ले जाने वाला जो फरिश्ता मुकर्रर है वो दोज़ख की तरफ लेके चलेगा तो अल्लाह हुक्म देगा जिब्राइल अमी को, ए जिब्राइल अब तुम जाओ उस बंदे के पास, वो जो लेकर जा रहे हैं उन्हें जाने दो और तुम भी जाओ बंदे के पास। हजरत जिब्राइल अमी जाएंगे और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह फरमाएगा जाकर ये कहना
क्या तुम्हें पूरी जिंदगी में किसी आलिम से कभी मुलाकात हो गई थी? ये पूछ करके आओ जिब्राइल। हजरत जिब्राइल अभी बंदे के पास पहुंचे और पूछेंगे। ये सब गुफ्तगू पहले ही जिक्र कर दिया है किताबों में, हदीसों में। क्या तुम्हें पूरी जिंदगी में कभी किसी आलिम से मुलाकात हुई थी? बंदा सच्चा था, इनकार करेगा, मेरी मुलाकात किसी आलिम से नहीं। जिब्राइल आकर रब की बारगाह में ये बात पेश करेंगे, अल्लाह, बंदा कह रहा है कि मेरी मुलाकात कभी भी किसी आलिम से नहीं। अल्लाह फरमाएगा, ए जिब्राइल दोबारा जाओ, उससे ये पूछो क्या कभी किसी आलिम के दस्तरखान पे बैठकर खाना भी खाया था? जिब्राइल अब तुम दोबारा जाओ। वो दोज़ख की तरफ बंदा जा रहा है और दोज़ख की तरफ ले जाने वाले फरिश्ते अपने अमल को अंजाम दे रहे हैं और जिब्राइल दूसरी बार पहुंच गए अभी राह में। कहा, ये बताओ कभी आलिम के दस्तरखान पे बैठकर खाना खाने का मौका तुझे मिला था? तो वो बंदा सच्चा होगा, वहां झूठ बोलने का तो मतलब ही नहीं निकलता है। बंदा सच सच कहेगा, ए जिब्राइल मेरे रब से कहो कि कभी भी ऐसा मौका ही न मिला कि मैं आलिम के साथ दस्तरखान पे बैठ करके खाना खाऊं। जिब्राइल आएंगे और अर्ज कर देंगे रब की बारगाह में, अल्लाह, बंदा यूं कह रहा है। अल्लाह को सब मालूम है, लेकिन निजाम यह है कि रहमते हक बहाना में अल्लाह की रहमत बंदों को बख्शने के लिए बहाने को ढूंढे। रहमत खुदावंदी का ये तकाज़ा है। जब जिब्राइल आ जाएंगे ये बात पेश करेंगे, कहेंगे जिब्राइल एक बार और जाओ और उस बंदे से ये पूछो क्या जिंदगी में कभी किसी ऐसे इंसान से उसका ताल्लुक रहा है जिस इंसान का ताल्लुक किसी आलिम से रहा हो? बात समझ में आ रही? जिब्राइल आकर अब ये कहेंगे आखिरी बार में कि बंदा चलो कुछ न हुआ, तुम्हारा ताल्लुक लगाओ किसी ऐसे बंदे से रहा जिस बंदे का ताल्लुक किसी आलिम से रहा हो। ए जिब्राइल ये पूछ करके आओ उस बंदे से। जब जिब्राइल वहां पहुंचेंगे और उस बंदे से मालूम करेंगे तो बंदा कहेगा, हाँ जिब्राइल मेरा एक ताल्लुक ऐसे बंदे से था, किसी आलिम से मेरा ताल्लुक तो ना था, लेकिन एक ऐसे बंदे से था जिस बंदे का ताल्लुक एक आलिम दीन से था। तो रब फरमाएगा, जिब्राइल गवाह हो जाओ और उस बंदे को वापस लाओ। एक आलिम से ताल्लुक की बुनियाद पर उस जहन्नमी को मैं जन्नती होने का फैसला फरमा रहा हूं। जब ये बात नजर से गुजरी जनाबे काब बिन अहबार के हवाले से, तो मुझे फिर वो हदीस याद आ गई जिसमें नबी ने इरशाद फरमाया, कुन आलिम। कामयाबी के लिए राहें तैयार की, मेरे आका ने राहें बताई और इरशाद फरमाया, कुन आलिम। कामयाबी चाहते हो तो आलिम बन जाओ। इरशाद फरमाया, अगर आलिम नहीं बन सके और मुताल्लिमन कुन मुताल्लिमन, आलिम न बने हो तो मुताल्लिम बन जाओ, इसमें भी कामयाबी है। और अगर तुम मुताल्लिम तालिब इल्म ना बन सके तो एक रास्ता ये है कि कुन सामिया, इल्म की बात सुनने वाला बन जाओ। सुनने वाला भी बन जाओगे तो कामयाब हो जाओगे। आखिरी रास्ता नबी ने फरमाया, यही काब बिन अहबार की ये रिवायत मिली और फिर ये हदीस दोनों एक दूसरे से मुंतबिक हो गई। दोनों चीजें एक दूसरे के साथ फिट बैठ गई। कैसे? नबी ने फरमाया, कुन आलिमन, या तो आलिम बन जाओ तो कामयाब हो जाओ, और मुताल्लिमन या मुताल्लिम बन जाओ, और सामियान या सुनने वाला बन जाओ। और चौथा रास्ता ये है कि न आलिम बना, न मुताल्लिम बना, न सामे बना। मुस्तफा फरमाते हैं, कुन मुहिब्बन, आलिम से मोहब्बत करने वाला बन जाओ। आलिम से मोहब्बत
की बुनियाद पर अल्लाह तुम्हें बख्शिश अता फरमाए। तो ये बात सामने आई। तो वो काब बिन अहवार वाली जो रिवायत है वो सामने आकर के ये हदीस के साथ मुंतबिक हो गई। अच्छा, अगर आलिम से मोहब्बत नहीं, किसी ऐसे शख्स से भी ताल्लुक हुआ जिसका ताल्लुक अगर आलिम से है, तो अल्लाह ताला उस बुनियाद पर भी रहमतें अता फरमा देता है। और जब फैसला आखिरी हो रहा होगा जन्नत और जहन्नम का, उस वक्त 4 मेंबर को अल्लाह ताला पहले जन्नत में जाने के लिए हाजिर करवाएगा। कितने मेंबर को? 4 शख्स को जन्नत में पहले जाने की इजाजत रब की तरफ से हुक्म हो जाएगा, और हुक्म होगा फरिश्तों को, इन चारों को जन्नत के दरवाजे पे ले जाओ, इन्हें पहले जन्नत में जाने दो। वो 4 मेंबर कौन होंगे? कहते ये है, एक मेंबर शहीद होगा। कौन होगा? शहीद, राह खुदा में जो जान देते। ठीक है। दूसरा मेंबर कौन होगा? कहते हैं दूसरा मेंबर सखी होगा। कौन होगा? सखावत करने वाले, जैसा कि अभी आप मुजाहरा कर रहे थे। ठीक है, सखावत करने वाले। और एक मेंबर कौन होगा? कहते हैं हज मबरूर की सआदत पाने वाले हाजी। कितने हो गए? आप गिनती सही बताइएगा, क्योंकि हम प्राइमरी में स्कूल में पढ़े ही नहीं, डायरेक्ट अब्बू ने जो है मदरसे में डाला, और उस जमाने में क्या है, मदरसों में ये सब हिसाबो किताब का मामला भी नहीं था। ठीक है ना? तो गिनती देखिएगा कहीं गलती ना होने पाए। 4 मेंबर को अल्लाह पहले जन्नत में दाखिल करेगा, कहेगा हुक्म है दरवाजे को करीब करो। 4 मेंबर क्या बताया था? बोलिए, इतना जल्दी भूलेंगे आप? शहीद, सखी, हाजी और एक आलिम को हाजिर करेगा। कितने हो गए? फिर आप बोलिए, शहीद, सखी, हाजी, आलिम। 4 मेंबर को हुक्म देगा, रब की तरफ से हुक्म होगा, क्योंकि वो खालिक व मालिक वो फैसला फरमाएगा। इन 4 को पहले जन्नत में जाने की इजाजत है, इन्हें कहा जाए। 4 मेंबर जन्नत के दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे। अब मामला यहाँ पे उलझेगा कि 4 मेंबर इस बात पे आपस में झगड़ रहे होंगे कि जन्नत का दरवाजा जैसे खोले तो पहले मैं जाऊं, वो कहेगा पहले मैं जाऊं, वो चाहेगा पहले मैं जाऊं। और अल्लाह का हुक्म है कि 4 को पहले जन्नत में जाने। 4 जमा है, दरवाजा खुले, अब ये जाने के लिए तैयार है। हाजी चाह रहा मैं जाऊं, मैंने काबतुल्लाह देखा है। शहीद चाहता पहले मैं जाऊं, क्योंकि मैंने राह खुदा में जान की कुर्बानी की है कि नहीं। सखी चाहता है कि मैंने इतनी दौलतें लुटाई हैं, पहले मैं जाऊं। आलिम चाहता है कि मैं जाऊं। ये मुकद्दमा जिब्राइल के वास्ते से रब तक पहुंच जाएगा। रब को सब पता है, ये सब रब का बनाया हुआ निजाम। हजरत जिब्राइल अमी बतौर हकम के वहां मौजूद रहेंगे, और रब की तरफ से, रब के इशारे से ये हुक्म, ये सवाल और जवाब करेंगे। ये बताओ, शहीद से पहला सवाल होगा, ए शहीद ये बताओ, तुम जो पहले जन्नत में जाने की बात कर रहे हो, ये शहादत का मर्तबा, मकाम, इसकी फजीलत, इसकी बरतरी, इसकी अजमत, ये शान और शौकत, ये बुलंदी, ये सरफराजी, इसका पता तुझे कहां से मिला? और कहां से मिला और किसने दिया? जज के सामने होते हैं ना सब दावेदार, तो जज क्या है, एक एक के वकील से सवाल करता है और वकील से जरह करता है, और सबके पॉइंट को वो जज नोट करता है, फिर आखिर में फैसला सादिर करता है। अब जिब्राइल अमी है, 4 मेंबर का मुकद्दमा है, वो भी आखिरी मुकद्दमा है जन्नत का। ठीक है ना? तो शहीद से जब ये सवाल होगा तो शहीद ये कहेगा, ए जिब्राइल अमी, शहादत के सारे मराती, मकाम और फजीलतें, बरकतें, रहमतें, इस सब का पता मुझे कुरान से मिला और आलिम के जरिए मिला। अब जिब्राइल अमी दूसरी जानिब मुतवज्जे होंगे, कहेंगे
ए सखी, तू बता, तू पहले क्यों जाना चाहता है? कहा सखावत की बुनियाद। कहा सखावत की बुनियाद। कहा जी ये बताओ, सखावत की फजीलतें, बरकतें, रहमतें और इसका अंजाम ये होगा कि अस्सखियो करीबु मिनल जन्नह। ठीक है, अब तफसील है, बस इतने समझ। तो ये सब पता तुम्हें किसने दिया? तो सखी कहेगा रात के 3 बजे गुफ्तगू सही हो रही है, शांति पूर्वक, क्योंकि रात के जब 3 बज जाए तो धीरे धीरे बात करो ताकि आवाज दूर तक न जाए कि नहीं, इसलिए धीमी सी गुफ्तगू कर रहा हूं। 12 और 11 का वक्त है नहीं, 3 बजे का वक्त। तो सवाल किससे हुआ? अब सखी से। ये मकाम और मर्तबा, ये फजीलतें, बरकतें, रहमतों का इल्म तुझे कहां से हुआ और कैसे हुआ? सखी जवाब देगा, ए जिब्राइल अमीन, इस सब का पता कुरान और हदीस की रोशनी में हमें एक आलिम ने दिया था। किसके जरिए पता चला? आलिम के जरिए। अब जिब्राइल पॉइंट सब नोट कर रहे हैं, वो अभी एक एक से जिरह कर रहे हैं। अदालत लग गई हुई है और जज बन के वहां मौजूद है। जज बनाया है रब ने। जाओ इन चारों का मुकद्दमा सुलझाओ, एक एक से सवाल कर लो, फैसला खुद ब खुद हो जाए। अब सवाल किससे होने लगा? हाजी से। ए हाजी, तुम जन्नत में पहले जाना चाहते हो, किस बुनियाद पर? कहा हज की बुनियाद पर। कहा हज के बारे में, हज के फराइज, अरकान, वाजिबात, दिगर और उमूर, इस सब का पता तुझे किसने दिया था? बोलिए जवाब क्या दिया होगा हाजी? आप बोलिए। अब गुफ्तगू के कुछ अंदाज ऐसे होते हैं कि जवाब कोई क्या देगा वो दूसरा बोल सकता है। हाजी से जब ये सवाल हुआ, हज का ये मकाम और मर्तबा, ये फजीलतें, बरकतें, रहमतें, इस सब का इल्म तुझे किसने दिया था जब जाकर तू हज किया था? तो हाजी क्या जवाब दिया होगा? बोलिए ना। आलिम। आलिम ही तो बताता है, कोई तो बताता थोड़ा थोड़ा। तो हाजी ने जवाब दिया आलिम। अब जज ने सबके पॉइंट को नोट करके अब फैसला सुनाया। अब क्या सुनाया जा रहा है? रात के कभी कभी इमरजेंसी सूरत में अदालतें खोली जाती हैं। जब मुल्क के निजाम तहबाला हो जाए और मामला अदालत उस्मा पे अटक जाए, यानी ये कि रात के 3 बजे अगर भारत को जरूरत पेश आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खोला जाए और जज को बैठाया जाए, वकला हाजिर किए जाए, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सारे जज हुकूमत के एक इशारे पर रात के 3 बजे अदालत उस्मा में बैठेंगे और अपनी मालूमात की रोशनी में मुल्क के निजाम के बारे में सही फैसला साबित करेंगे। इमरजेंसी कैफियत में। किस कैफियत में? इमरजेंसी। वहां इमरजेंसी कैफियत हो गई, अदालत लग गई। अब जज का फैसला आ रहा है। जिब्राइल अमीन फैसला सादिर करते हुए कहते हैं, सबसे पहले जन्नत में आलिम जाएगा। मजमे से कोई नारा लगा दे, मजमे से कोई नौजवान नारा लगा दे।